सत्ता में अगर कांग्रेस आती है, जैसे आपने बोला प्रधानमंत्री राहुल जी बन जाएंगे, युवा हैं अभी, मानते होगे युवा ही हैं, बन जाएंगे प्रधानमंत्री, तो जिनको आप फर्जी पत्रकार, गोदी मीडिया बोलते हो, एक्शन लोगे उनके खिलाफ? मैंने पहले भी बताया है कि सरकार जिस दिन बदलेगी हिसाब किताब लिया जाएगा, हर एक जुल्म का हिसाब होगा, चाहे जिसने फर्जी कटिंग करके हमारी चलाई हो या ट्रोल करने का काम किया हो, हिसाब किताब तो भाई सबसे होगा। तो मैं आपको भी एक नसीहत देना चाहता हूँ कि आप भी अपने चैनल को थोड़ा ठीक ठाक ही चलाइए। डरा रहे हो वही है अब जो डरा नहीं रहे हैं भाई। अच्छा, एक चीज और है, इस देश में हमने 2014 के बाद से दो नाम बड़े तेजी से सुने और अब तक सुनते हैं, ऐसा लगता है कि रात को सोते तो कानों में वही बजता है, ईडी और सीबीआई। हाँ, भाजपा के दो जमाई नहीं, भाजपा के दो जमाई तो कह दिया, इससे पहले दो जमाई ये कांग्रेस के भी होया करते थे, तोता के नाम से मशहूर थे ये उस टाइम पे। एक चीज आप कांग्रेस के बताइए, तोता हैं ये। कांग्रेस ने कभी इतना अत्याचार नहीं किया कि आप कहाँ है सुल्तान जी, फलाने जगह इंटरव्यू कर रहे हैं, चलो उठाओ ईडी भेज दो इनको जेल में, ऐसा कभी नहीं हुआ भाई। अच्छा, थोड़ा किया, अत्याचार किया नहीं, आपने कहा इतना नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ, इतना जितना लोकतंत्र का चीरहरण इनकी सरकार में हो रहा है, इससे पहले 70 सालों में कभी नहीं हुआ ऐसा। अगर आप गलत हैं तो आपकी जांच पड़ताल होगी, और अब तो महाराज उठा ले जाते हैं बिना FIR के, उठा ले जाते हैं, सड़ जाओगे जेल में, आपको इंजेक्शन नहीं मिलेगा, आप फड़फड़ा के वहीं पे, जैसे भैया ये है ना बोतल और इसके अंदर जैसे मछली है, मान लो मैं आपको दिखाता हूँ मिसाल के तौर पर कि जैसे तालाब में यह है पानी नहीं है, ऐसा मछली फड़फड़ाती है, ठीक उसी प्रकार आज के नेताओं को अंदर भेज दिया जाता है, वो इंसुलिन के लिए परेशान है, उनके ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार डरी हुई है, डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करेगा, इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता है। चलो ठीक है, आप मणिपुर गिनाते हो, वो संदेश खाली गिनाते हैं, ठीक है, आप मणिपुर गिनाते हो, वो संदेश खाली गिनाते हैं, किस कौन रहा है? महिलाएं दोनों तरफ। राहुल कहते हैं कांग्रेस क्यों नहीं बोलती संदेश खाली पे, मणिपुर पे तो बोलती है, संदेश खाली पे एक बयान नहीं देते राहुल गांधी। मैं क्या कह रहा हूँ कि देश में कहीं भी महिलाओं पर गलत होगा तो हम लोग बोलेंगे, और महिला न्याय की बात हमारे मैनिफेस्टो में है, उनके मैनिफेस्टो में महिला न्याय की बात है। झूठा आदमी बताएगा महिला न्याय के बारे में हमको? जो देवी स्वरूपा फलाने माताओं बहनों कर रहा था, गले का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, गले का मंगलसूत्र छीन के वो अडानी और अंबानी का कर्जा माफ किया जाएगा। अब देश की तमाम महिलाओं को तय करना है कि इस आदमी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। सत्ता से कैसे उखाड़ोगे? मजबूती से खड़े हैं, राम मंदिर ले आए, उसमें नहीं गए आप। बस आ गए ना मुद्दे पर, फिर नहीं, महंगाई नहीं है, बस नहीं, राम मंदिर पर आ गए, मुझे पता था राम मंदिर आओगे, क्योंकि चाचा आपका कल चाचा भी आपका बोल रहा था, कल चाचा भी आपका बोल रहा था, कल चाचा भी आपका बोल रहा था कि मंदिर मस्जिद और मुसलमान फलाना ढिमकाना, किन किन नामों से संबोधित मुसलमानों को किया गया, रिहोंगिया तो पता नहीं क्या क्या, भैया मैं उस शब्दों को दोबारा नहीं लेना चाहता हूँ। जैसे रमेश भिदोड़ी ने दानिश सदी के लिए बोला था, ठीक उसी प्रकार कुछ बोला जा रहा है। बीजेपी ने टिकट काट तो दिया तो उनका। जनता सजा देगी मोदी जी को सत्ता से बाहर करके। अच्छा, राम मंदिर तो ताला तो राजीव, देखिए राम मंदिर, सुन लो मेरा राम मंदिर आस्था का विषय है, राम मंदिर आस्था का विषय है, मैं राम से कितना प्रेम करता हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए नहीं बैठा। अच्छा, फायदा मिल रहा है भाजपा को? नहीं, कोई राम मंदिर से कोई फायदा उनको नहीं मिलेगा। राम सबके हैं, राम है केवल प्रेम प्यारा, जो राम से प्रेम करेगा राम जी उसके साथ में। लेकिन वो तो इसको उल्टे तरीके से दिखा रहे हैं, कह रहे आए नहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, कोई पहुंचा ही नहीं कांग्रेसी। अब एक चीज बताइए कि देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाया गया था, आपको वहाँ पे अंबानी अडानी दिखा होगा, अमिताभ बच्चन का फैमिली दिखा होगा, हैं बड़ा बड़ा लोग दिखा होगा, लेकिन आपको वहाँ पे गरीब दिखा, किसान दिखा, महिला दिखी, पिछड़ा दिखा, दलित दिखा, आदिवासी दिखा। अब ये क्या है, क्या कह रहे हैं लोग? क्या कह रहे हैं बीजेपी एक बात नारा लेकर निकली है देश के अंदर 400 पार, अगर 400 पार नहीं होगी तो कम से कम सरकार तो बना लेगी, पहले चरण का मतदान होगा, न ये 400 पार कर पाएंगे, न ये 400 पार कर पाएंगे, ना ही ये सरकार बना पाएंगे, और ये 24 के बाद में चक्की पीसिंग 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 पर जाएंगे। अच्छा ओझा जी, आप एक साल लगभग हो गया, अप्रैल के महीने में बैठे हैं, पिछले साल हमने देखा था कि आप जेल में गए थे। तो कर्नाटक हारे थे, कर्नाटक हारे थे। हाँ। और हमने तभी कह दिया था कि साहब अगर छू लोगे किसी और एक्टिविस्ट को तो पूरी सरकार में 24 में हार जाओगे। क्या शैतानी की थी, क्यों उठा ले गए आपको? देखिए सत्ता कभी नहीं चाहेगी कोई हमारे खिलाफ बोले, कोई हमारे आंख में आंख डाल के बोले। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं मुल्क के इस हाकिम के आंख में आंख डालकर सवाल पूछता रहूंगा, जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। अच्छा, एक गारंटी बड़ा शब्द सुनाई दे रहा है, गारंटी की भी गारंटी है। गारंटी की क्या गारंटी है भाई? ये एक चीज बताइए भाई कि गारंटी तो 2 करोड़ रोजगार की थी,
गारंटी पूरी हुई? 15 लाख की गारंटी थी, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की गारंटी थी, काला धन लाने की गारंटी थी। गारंटी तो इनकी बहुत थी, इस सारी गारंटियों पर फेल होते नजर आ रहे हैं। और गारंटी तो उनकी भी थी, सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। समझ गए ना किसकी गारंटी थी? जब उसकी गारंटी पर मोदी जी परफेक्ट नहीं आए तो वो आपकी और हमारी गारंटी ले पाएंगे? अब न्याय की बात होगी, जुड़ेगा भारत। चीज और है, दिल्ली की एक सीट बड़ी हॉट हो गई है, कन्हैया कुमार की। हाँ, नॉर्थ ईस्ट वाली सीट जो जब है। लड़ेंगे दो बिहारी तो कौन मारेगा बाजी, तो भाई जनता तय करेगी। दो बिहारी बहुत दिलचस्प से लड़ रहे हैं। लेकिन संदीप दीक्षित जी नाराज हो गए कन्हैया जी के यहाँ आने से, जो शीला दीक्षित के बेटे थे। कहते मेरे को लड़ना था यहाँ से चुनाव, मैंने टिकट मांगा था। नाराज हो रखे हैं आप आपसी में। देखिए, वो नाराजगी हम लोग आपस में सुलझा लेंगे, उसका आप फर्जी अफवाह मत फैलाइए। सुनिए, मैं जो आपको बता दूं, वो बिहारी को हराना बहुत जरूरी है, जो कहता है कि बेबी बियर पी के नाचे लगलू छमक छमक छमक, कहता है ना। और एक गाना उसका और वायरल होता है कि काब देबू कहवा देबू कहिया देबू जहां देबू जैसन देबू लेवे के बानी हम तैयार। ये मनोज तिवारी का ही गाना है। और मैं मनोज तिवारी का वो गाना भी मनोज तिवारी को याद दिलाना चाहता हूँ जो उन्होंने गाया था कि दौरत धूपत चप्पल जूता घिस गईले बाबूजी, नौकरिया नहीं मिलल बेरोजगार बानी बाबूजी। तो ये अपने साहब से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? पूर्वांचल के लोगों के लिए कितनी इन्होंने ट्रेनें चलाई हैं। अरे भैया, हम पूर्वांचल से आते हैं, अयोध्या गोंडा से आते हैं, तो हम लोगों के लिए कितनी ट्रेनें चलाई गई हैं? बताइए, ईद पे जब लोग जाता है धक्का मुक्की में ही जाता है। बताइए, जब शादी विवाह का सीजन चल रहा है, दिवाली में जाता है, होली में जाता है, रक्षाबंधन में जाता है, कजरी तीज में जाता है, लोग धक्का मुक्की में जाता है। क्या इनका दायित्व तो नहीं था कि ये कुछ ट्रेनें चला दें? लेकिन ये ट्रेन नहीं चलाना चाहते। क्यों? क्योंकि सैया बने कतवाल तो डर का है बात का। अच्छा, एक देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है भारत तेरे। देखिए, वो मनोज तिवारी जी आक्रामक हैं, कह रहे हैं उनको टिकट देगी अब कांग्रेस, यही करवा रही है देश में। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोर्ट ने क्लीन चिट क्यों दे दिया? फिर अगर वो गलत था भाई तो कोर्ट उसको सजा देता, जैसा कि पापा की पुलिस उसको पकड़ के ले जाती, जेल में डाल देती। वो सही था तभी ना उसको क्लीन चिट मिली। और कोई तड़ीपार था, ये आप मत भूलिए, उसको कोर्ट ने भी तड़ीपार कहा था। अब वो जो तड़ीपार था, अब आप भी जानते हैं, भी तो क्लीन चिट मिल गई, तो मिल गई तो ठीक है, तो ठीक है, मिल गई तो अच्छी बात है। लेकिन तड़ीपार तो था, उसको कोर्ट ने भी कहा था। अच्छा, तड़ीपार पहले चरण पे बात नहीं करी हमने। पहले चरण 102 सीटों पर चुनाव हुआ है और भाजपा की कुर्सी चरमरा गई। क्यों चरमरा गई? ऐसे क्यों लग रहा है आपको? 102 में से जनता ने न्याय पर वोट दिया है, जनता ने न्याय पर वोट दिया है, इजुल फिजुल के चक्कर में नहीं। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर। शुरू के 3 चरण बड़े महत्वपूर्ण है, इन्हीं में ज्यादा सीटें हैं। 26 तारीख को वोट पड़ने वाला है, 26 तारीख को भी दबा के लोग वोटिंग करेंगे। किसान मारेगा मोहर। वोटिंग ही तो कम हुई है पहले चरण में, यही तो है सवाल। वोटिंग ही तो कम हुई है पहले चरण में। देखिए, भाजपा समर्थकों ने वोट डालना बंद कर दिया। भाजपा समर्थक कहते हैं कि वोट किस आधार पर डालें, क्योंकि जब वो यहाँ पे तो चिल्लाएंगे आएगा तो मोदी 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 मोदी, वो घर पे जाते हैं तो बीवी लतियाती है उनको, कहती है मर रहे हो मोदी मोदी का नारा लगा रहे हो। आलू कितना रुपए किलो लाते हो? तो कहते हैं 25 रुपए किलो। बच्चों का फीस जाना 18% GST लग गई है। अब वो क्या करें? कच्चा फटा हुआ है, लेकिन फिर भी मोदी 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 लगा रहे हैं। बाप 5 किलो की राशन के लाइन में खड़ा है, तब भी मोदी 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 के लाइन में लगे हैं। तो यही हो रहा है साहब। अच्छा, इंडिया अलायंस कितनी सीट ला रहा है आखिरी? इंडिया अलायंस 350 से ज्यादा सीटें ला रही है। सारी तो नहीं आ रही कहीं? नहीं, 350। देखिए, हम उनकी तरह बबल नहीं फेंकते हैं 400 पार 400 पार। 350 से ज्यादा सीटें हमारी आ रही है।